नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हमारे देश में खतरे में है मुसलमान का प्रोपेगेंडा चलाने वाले के मुंह पर आज तगड़ा तमाचा लगा है, जो बार बार ये आरोप लगाते थे कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है। उनकी बोलती बंद हो गई है, क्योंकि भारत में ना मुसलमान खतरे में है और ना ही कोई समस्या है। तभी तो उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जी हां, लोकसभा चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक सलाह परिषद की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% कमी आई है। दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% की तेजी से आगे बढ़ा है। अब रिपोर्ट सामने आई है तो सियासत भी शुरू हो गया है। ओवैसी ने इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि हमें उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जो लोगों के जीवन से जुड़े हैं। बीजेपी अपने हिसाब से मुद्दे बनाती है। हिंदू आबादी की गिरावट पर बीजेपी भी जबरदस्त हमलावर है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और ऑनलाइन जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे है कि राहुल गांधी जो देश के एक्सरे कराने की बात करते हैं, जनसंख्या का जब अब पूरा एक्सरे सामने आ गया है तो उनकी बोलती क्यों बंद हो गई है? ये राहुल गांधी को क्या हो गया है? राहुल गांधी तो यही चाह रहे थे, एक्सरे करवाएंगे, कास्ट सेंसस करवाएंगे, इकोनॉमिक सेंसस करवाएंगे, देश को मालूम होना चाहिए किसकी संख्या कितनी है और उसकी हिस्सेदारी कितनी है। ये सारी चीजें तो राहुल गांधी कह रहे थे। लीजिए, पहला एक्सरे रिपोर्ट आ गया और रिपोर्ट आते ही खलबली मच गई। कह रहे ये तो क्या हुआ, भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये क्यों आया कि जी। अजीब कहानी है। आपके शौक को पूरा किया प्रधानमंत्री मोदी ने। सरकार ने कहा कि आपको एक्सरे करवाने का बहुत शौक है, लीजिए पहली रिपोर्ट हम ही दे देते हैं। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट साफ साफ बता रहा है कि हिंदुओं की संख्या घट रही है। आजादी के समय 84% पॉपुलेशन जो हिंदुओं का था वो 2015 तक घट करके 78% हो गया है। तो हिंदुओं की संख्या घट रही है। बढ़ किसकी रही है? तो मुसलमानों की बढ़ रही है। वो कहा 9.8% थे, अब 14% से आगे बढ़ गए। अब ये कोई बताए कि ये तो आंकड़े हैं। अगर विरोध करना है तो आप ये कहो कि भाई ये आंकड़ा गलत है, मेथोडोलॉजी गलत है, तो बात समझ में भी आती कि चलो भाई उस पर अलग बहस हो, अलग डिबेट हो। आप ये कह रहे हो कि लाया ही क्यों रिपोर्ट? भाई यही तो आप मांग कर रहे थे। आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो ट्वीट करना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो है हमारे एजेंडे पे आ गए। हम बार बार कह रहे थे कि देश में जो है वो कास्ट सेंसस कराएंगे, कौन सी जाति कौन वर्ग के लोग कितने हैं, उन सब का जो है वो आंकड़ा होना चाहिए। लीजिए, आंकड़ा आ गया। अब किस चीज की परेशानी है? परेशानी ये है कि ये लोगों के पास न विचारधारा है। दिक्कत क्या है? ये दिन में कुछ और बोलते हैं, शाम में भूल जाते हैं, अगले दिन कुछ और करते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं। अब इतनी ही आपको शौक था कि भाई हम जनगणना कराएंगे, तो आपने कभी ये सोचा कि अगर रिलीजन बेस्ड जनगणना उसके ऊपर कोई रिपोर्ट आ जाए तो फिर क्या होगा, उसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन क्या होगा? चुनाव का समय है, ये थर थर कांप रहे हैं। इनका जो है एजेंडा वो पूरी तरीके से एक रिपोर्ट से फेल हो गया और ये अब तो शुरुआत है। राहुल गांधी इस चीज को कभी नहीं समझ पाए कि उनकी ही पार्टी ने कास्ट सेंसस कर्नाटक के अंदर किया और कास्ट सेंसस की जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के पास हिम्मत नहीं है कि उसे वो बाहर लेकर के आए। क्यों? क्योंकि फिर नुकसान कांग्रेस पार्टी का ही हो जाएगा। राजीव सर, जब से ये रिपोर्ट सामने आई है कांग्रेस पार्टी बौखला क्यों रही है?
क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है वो एक्सपोज हो चुका है। जिस तरीके से नेहरू गांधी खानदान की ये भूल सामने आई है, उसके बाद से अब चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि आपने, आपकी सरकार ने, आपके दादा परदादा ने जिस तरीके से हिंदुस्तान का विभाजन किया, उसके बाद हिंदुस्तान के विभाजन के बाद यह होना चाहिए था कि जब धर्म के आधार पर दो देश बने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में अगर अल्पसंख्यकों को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं बल्कि बढ़ने के लिए क्यों तैयार किया जा सकता है। नेहरू ने जो नीतियां अपनाई, जिस तरीके से कांग्रेस ने एक सुरक्षा का आवरण उड़ाया यहां पर अल्पसंख्यक कहे जाने वाले मुसलमानों के लिए, वो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में किया गया। जब नेहरू लियाकत के बीच समझौता हुआ, जिसे नेहरू लियाकत पैक्ट कहा जाता है, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखे, यानी कि वहां रहने वाले हिंदू सिख सबकी सुरक्षा की गारंटी ले, तब हिंदुस्तान है जो मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी लेगा। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। पाकिस्तान की आबादी देखिए, वहां पर 18% हिंदू जो थे वो 1.8% हो गए, बांग्लादेश में 24% से घटकर 2% हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में जो लगभग 9% मुसलमान थे वो बढ़कर 14 से 15% तक हो गए हैं। ये तो ऑफिशियल डाटा है, ये जो आधिकारिक डाटा है, जो आंकड़े सामने आए हैं। अनऑफिशियल डाटा तो कुछ और है। ये करोड़ों करोड़ की संख्या में ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए अलग अलग शहरों में दिखाई पड़ते हैं। कूड़ा बीनने वाले से लेकर गलत तरीके से काम करने वाले को देख लीजिए, झुग्गी झोपड़ियों में बसे हुए उन लोगों को देखिए जिसके आंकड़े सामने नहीं आए हैं। यहां तक कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है यहां रह रहे हैं, अनधिकृत तौर पर उन लोगों को तो जनसंख्या जनगणना में स्थान ही नहीं दिया जाता। तो ये जो आंकड़े हैं ये 14.9% नहीं है, ये आंकड़े 16 से 17% के बीच होंगे अगर अनऑफिशियल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से यहां रहने वाले मुसलमानों को भी उसमें जोड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अब तक क्या किया? अब तक कांग्रेस की सरकार की ही गलती रही है जिसने अल्पसंख्यक प्रोटेक्शन के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई और फिर यह होने दिया कि देखो डेमोक्रेसी जो है वो तो पॉपुलेशन के आधार पर चलती है। तो अगर तुम आगे नहीं बढ़े, अगर तुम्हारी जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ी तो हम तुम्हें सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, फिर तो कोई भी पार्टी तुम्हें तवज्जो ही नहीं देगी। और ये कांग्रेस के नेता मौलवियों के साथ बैठक करके करते थे। ये जो कांग्रेस और मौलानाओं के साथ डील होती थी, इसके आधार पर ही इन लोगों ने ये तय कर लिया 10 बच्चे, 12 बच्चे, 14 बच्चे पैदा करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बात बोलते हैं मंच से, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की सरकार जो हिंदुओं के अधिकार को छीनकर मुस्लिमों में बांटना चाहती है। पहले तो उन्होंने यही कहा कि जो ज्यादा बच्चे वाले हैं उनको ये अधिकार दिया जा रहा है, आरक्षण छीनकर, आपकी संपत्ति छीनकर। मनमोहन सिंह ने भी यही बात कही थी। जब पीएम मोदी ने यह बात कही तो कांग्रेस को बौखलाहट लगा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। अब जब आंकड़े सामने लाए गए, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का ये पुष्टि है कि उन्होंने क्यों ऐसी बात कही थी। उन्होंने पहले ये बात कही, उसके बाद आंकड़े सबके सामने रखे कि अब आंख खोल लो, ये 43% ग्रोथ हुआ है और अगले 60-70 सालों में ये 16-15% से बढ़कर 30-35% हो जाएगा। आज भी जो भी इलाके मुस्लिम बहुल हैं वहां पर देखिए, हैदराबाद में 40 सालों से ओवैसी परिवार का अधिकार है। वहां पर वो सत्ता बनाए हुए है, इस्लामिक किला बना दिया है, यहां से गैर मुस्लिम जीत कर नहीं आएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, यहां तक कि पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र, बिहार के सीमांचल का क्षेत्र, भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं होती है कि उन इलाकों में अपना कैंडिडेट खड़ा करें, क्योंकि वहां मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो जदयू जैसे सहयोगी पार्टनर को वहां से चुनाव लड़ाया जाता है। मतलब वो जदयू किसी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करेगा, क्योंकि वहां गैर मुस्लिम या हिंदू तो खड़े ही नहीं हो सकते, उनकी कोई औकात ही नहीं है। तो धीरे धीरे जिस तरीके से यह हिंदुस्तान को फिर से एक विभाजन की तरफ ले जा रहा है,
एक पाकिस्तान बना धर्म के नाम पर, हिंदुस्तान बचा, उस हिंदुस्तान को इन लोगों ने सो कॉल्ड सेकुलरिटी के नाम पर त्याग दिया। इन लोगों ने गजवाए हिंद की बात की और उसी आधार पर बढ़ते गए। आज ये आंकड़े सबके सामने हैं और इस आंकड़े के आधार पर कांग्रेस जितना बौखला ले, प्रियंका वाड्रा जो भी कह दे, मुद्दा को डाइवर्ट करने की कोशिश है, लोगों के जीवन, लोगों के आवश्यकता, जरूरतों के आधार पर बातचीत होनी चाहिए। यही तो आवश्यकता है, यही तो जरूरतें हैं कि हमारे अधिकार हमारे लिए सुरक्षित हैं या फिर उसे दूसरे को दिया जा रहा है। ये अब सवाल उठा है और आगे ये सवाल अभी जीवित रहेगा। बिल्कुल, आपने ओवैसी और प्रियंका गांधी का जिक्र किया तो मनीष सर, ओवैसी कह रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, वो जवाब देने से कतरा रहे हैं और प्रियंका गांधी भी जवाब देने से कतरा रही है। लेकिन चुनाव के बीच में जो ये रिपोर्ट आई है तो इसे चुनावी एजेंडा क्यों करार दिया जा रहा है? क्यों खुलकर कांग्रेस पार्टी बात नहीं कर रही है? क्या फंस गई है कांग्रेस? राहुल गांधी तो घूम घूम के कह रहे भाई एक्सरे रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट। एक्सरे रिपोर्ट का क्या असर होगा ये जानने और समझने के लिए आपको तो पहला काम ये करना था कि जो कर्नाटक में रिपोर्ट आई है, जो आपने बंद कर रखा है ताला लगा करके, उसको बाहर आप लेकर के आते। अगर आपका यही प्लान है कि हम तो पूरे देश में एक्सरे करवाएंगे, तो उसको आप बाहर लेकर के आते ताकि कर्नाटक की जनता को भी समझ में आता। क्यों नहीं हुई हिम्मत? आदर आपका ये पूरा का पूरा प्लान जो है वो फ्लॉड है। आदर तो आपको ये लग रहा है कि अगर ये आंकड़े कर्नाटक वाले आ जाए तो हम सारी की सारी सीटें हार जाएंगे, इसलिए आप अभी उसको लेकर के आप देश को अराजकता की ओर लेकर के जाना चाहते हो। आपको ये कहना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप, बस एक बात कहना पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को जो कहते हैं धोनी की तरह स्टंप कर देना, बैट्समैन को समझ ही भी नहीं आया भाई क्या हुआ नहीं हुआ, और किल्ली उड़ गई, आउट हो गए। इतना गेम समझा रहे थे राहुल गांधी और विपक्ष के सारे लोग कि कास्ट सेंसस करवाना है, आरक्षण करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। एक रिपोर्ट आई, इनकी तमाम पोल पट्टी खुल गई। ये रिपोर्ट चौंकाने वाला है, ये रिपोर्ट हकीकत बता रहा है और ये रिपोर्ट हिंदुस्तान को आगे आने वाले मुसीबतों से आगाह करा रहा है। जो लोग इस रिपोर्ट को हंसी मजाक की तरह ले रहे हैं, उनको आगे चल कर के भुगतना पड़ेगा। आने वाली सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस जब किसी भी मुल्क में आते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है कि जहां कहीं भी इस तरह का डेमोग्राफी में चेंज आता है, वो देश तबाह और बर्बाद हो जाता है। तो तय करना पड़ेगा देश की जनता को भी कि एक तरफ वो लोग हैं जो देश को तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। जी राजीव सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि इस रिपोर्ट का चुनाव में क्या असर पड़ेगा और क्या जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून बनाने की अब सख्त जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। और जहां तक चुनाव पर असर की बात है, अगर अब भी इस रिपोर्ट का चुनाव के ऊपर असर नहीं पड़ता तो ये मान कर चलिए कि हिंदुस्तान में हिंदू सुषुप्तावस्था में पहुंच चुके हैं। वो अब ऐसे कुंभकर्ण की निद्रा में सो चुके हैं कि उनके जमीर अब जाग नहीं सकता। पूरे दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्री, पूरा यूरोप और अमेरिका क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री, ये सारे के सारे जो बड़े धर्म, बड़े संप्रदाय की बात करते हैं, यहां तक कि यहूदियों का भी अपना एक देश इजराइल, फिर हिंदुओं के लिए कहां जगह है? आप जिस हिंदुस्तान को 10,000 साल पहले की संस्कृति के वाहक के तौर पर देख रहे हैं, वहां भी ये इस्लामिक एजेंडा चल रहा है। वहां पर जनसंख्या इतनी तेजी से मुसलमानों की बढ़ रही है कि कुछ समय के बाद आप इसी लोकतंत्र की बात करते हुए पीछे हटोगे और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर किसी ओवैसी जैसा व्यक्ति जो बार बार बोलता है कि किसे हिजाब वाले को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, दाढ़ी टोपी वाले को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया जाता, वो अब आगे होने वाला है। इसलिए चुनाव पर तो इसका असर होना चाहिए। अगर नहीं होता तो ये हिंदुस्तान के हिंदुओं के ऊपर सवाल है कि तुम अपने अधिकार सुरक्षित रखने के लिए कर क्या रहे हो? क्या उन्हीं विधर्मियों के हाथों में फिर से सत्ता सौंपोगे? क्या राहुल गांधी जैसे वो विचारहीन व्यक्ति जिसको रोजगार
और विचार के बीच का अंतर समझ में नहीं आता, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हो? क्या ये जो पूरा इंडी अलायंस बना हुआ है, जो सनातन धर्म को खत्म करने की कस्में खाता है, क्या उसके साथ जाओगे? अगर इस रिपोर्ट के आने के बाद अगले 4 चरणों में हिंदुओं की एकजुटता नहीं दिखाई पड़ती, तो ये यहां के हिंदुओं को खुद से आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट बड़ा खतरनाक है। अब तक क्या हुआ था, हर 10 साल के बाद जनगणना होती थी और उसमें ग्रोथ रेट दिखाया जाता था, मुसलमानों की परसेंटेज आबादी दिखाई जाती थी। उससे पहले के 10 साल के आंकड़े और उस आंकड़े में तुलना होता था तो लगता था 20 लाख बढ़ा, 15 लाख बढ़ा, 2% बढ़ा, 1% बढ़ा। यहां पर इस आंकड़े में बात की गई 1950 से अब तक 47 में हम एक अलग देश बनवाए पाकिस्तान को, और उसके बाद जो बचे हुए यहां मुसलमान थे वो इतने तेजी से कैसे बढ़े, जबकि अगर उनको चाहिए था अपना मुल्क तो वो पाकिस्तान जा सकते थे। हमने शरण दिया, लेकिन उसको भी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कहा गया, जो यहां मुसलमान बचे हैं वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे थे। ये कांग्रेसी वामपंथी इतिहासकारों ने पूरे हिंदुओं के दिमाग में जहर भर दिया, ये बता दिया कि तुम उस एहसान के तले दबे हो, इसलिए उन लोगों की सहायता करो। अब ये सहायता का असर है कि आज 43% बढ़ गया, कल 60% बढ़ेगा, और ये धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को ऐसे निगल लेगा जैसे अजगर किसी छोटे जीव को निगल लेता है। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है, और अगले 4 चरणों के चुनाव पर ऐसा लगता है कि प्रभाव तो पड़ेगा। इसलिए विपक्ष पूरा पगलाया हुआ है, बौखलाहट में है, और ओवैसी जैसे नेता जो कि अभी हार की संभावनाओं से गुजर रहा है, परेशान दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, और यही सही वक्त है लगता है कि हिंदुओं को जाग जाना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। धन्यवाद मनीष सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो रिपोर्ट में आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित है और फल फूल रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान आई इस रिपोर्ट ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। बीजेपी इस बदलाव को लेकर सीधे सीधे कांग्रेस पर हमलावर है, गजवाए हिंद की तैयारी बताई जा रही है। यही हाल रहने पर हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचने की आशंकाएं भी जताई जा रही है। तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इस रिपोर्ट को भटकाने वाला करार दे रहे हैं, कोई इस रिपोर्ट को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताकर खारिज कर रहा है, तो कोई इसे नफरत फैलाने और जनता को गुमराह करने की कोशिश करार दे रहा है। पर सच ये है कि विपक्ष का प्रोपेगेंडा एक्सपोज्ड हो चुका है। इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।